कि जब हमारे जो देहाती दोस्त होते हैं उनके लिए ये इश्यू होता है कि जब वो कोई भी ऐसी काम एक्टिविटी करते हैं ना, तो क्योंकि उनका उनका मेजर इश्यू पता क्या होता है? उनका मेजर इश्यू होता है कि एक तो वो इतना बाहर निकले नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात है कि उनका जो देहाती लहजा होता है ना, वो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। और उसमें जो है जो दूसरे अपने जो दोस्त अहबाब हैं, दोस्त यार हैं, वो बड़ा मज़ाक उड़ाते हैं, ठीक है? अब जैसे हम हमारे जो पठान भाई हैं, हम तो ख़ैर काफ़ी टाइम से इधर फैसलाबाद में, तो इसलिए थोड़ा लहजा हमारा उर्दू का या पंजाबी का फैसलाबादी हो चुका है। अदरवाइज़ जो अभी जो हमारे जो बेसिकली जो केपीके से जो हमारे रिलेटिव हैं या कबीले के हैं या बंदे जो भी हैं, तो वो जब उर्दू बोलते हैं तो डेफ़िनेटली उन पे ना मतलब एक जो हमारे जो दोस्त यार हैं उनको हँसी आती है। वैसे ही जो हमारे पंजाब साइड के जो साउथ पंजाब के हैं या जो इधर सेंट्रल पंजाब के हैं, जब वो उर्दू बोलते हैं तो उनका लहजा जो है ना बीच में एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है उनके कॉन्फिडेंस को लेस करने के लिए, उन्हें डिस्करेज करने के लिए, ठीक है? तो उस सिचुएशन में ये है, मैं सिर्फ ये बात कहूँगा, रुखसार का ये क्वेश्चन था और मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि सोना जो होता है ना, वो भट्टी में जल के ही कुंदन बनता है, ठीक? मैं ये समझता हूँ कि जितना कॉन्फिडेंस उन देहाती लोगों में आ सकता है ना, जितना कॉन्फिडेंस उन देहाती लोगों में आ सकता है, उतना शहरी लोगों में कम होगा, जितना उनमें आ सकता है। अब मैं यहाँ पे फिर वही बात कर रहा हूँ, किसी को मैं डिस्करेज नहीं कर रहा। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो सबसे पहली बात थी, वो सेल्फ रियलाइज़ेशन। कैसे? वो अगर इस चीज़ पर आमादा हो जाएँ, खुद को इस चीज़ पर आमादा कर दें कि भई जो मर्ज़ी हो जाए, जो मर्ज़ी बंदा हँसे, जितने मर्ज़ी बंदे डिस्करेज करें, जितने मर्ज़ी बंदे टॉन्ट करें, जितने मर्ज़ी बंदे तंज़ करें, बात वही आती है कि ये नहीं सोचना कि लोग क्या सोचेंगे। अगर ये भी आप सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? तो अपनी मेंटालिटी को इस लेवल तक जो है वो कर दो कि आपके लहजा डज़न्ट मैटर, ठीक है? आपका नॉलेज डज़न्ट मैटर, आप देहात से हो डज़न्ट मैटर, बस आपने सीखना है और आपने करना है। जब आप ये चीज़ ठान लेते हो ना, तो बेशक लोग सोचने पर मजबूर कर देते हैं, बेशक लोग सोचने पर मजबूर कर देते हैं, पर यही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने क्या एग्जांपल दी है, सोना भट्टी में जल कर कुंदन बनता है। वो जो लोग जो आपको सोचने में मजबूर करते हैं ना, असल में वो भट्टी है जिसमें आप जल रहे हो, ठीक है? वो भट्टी है जिसमें आप जल रहे हो। और फिर एक और चीज़ है, जब आप इस चीज़ को नहीं फ़ील करते कि आप मतलब ठीक हो रहे हो, ठीक है? आप में प्रोग्रेस आ रही है और आप हमेशा इस चीज़ को अपने ऊपर हावी करी किए रखते हो कि मतलब आप टूट रहे हो, टूट रहे हो, टूट रहे हो, ठीक है? फिर एक टाइम आता है जब आप टूट जाते हो। आपको कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको तोड़ देती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आती है कि आपका जो बेहतरीन डॉक्टर है, वो आप खुद हो, या मैं ये कहूँ कि आपका बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट आप खुद हो। हाँ, आपको एक साथी की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक दोस्त की ज़रूरत पड़ती है, आपको किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत पड़ती है कि जो आपको समझाए, जो आपको बताए, ठीक है? तो ट्राई टू फाइंड दैट पर्सन। ये भी एक एस्पेक्ट है। मतलब ये कि 4 से 5 चीज़ें यहाँ पे कोलैप्स हो जाती हैं। वो ऐसे कि पहले तो सबसे पहले कि खुद जो है ना, ना सोचो। कोई जो ये उस भट्टी के शोले हैं जो मुझे कुंदन बना रहे हैं, ठीक है? तो अगर तो उसमें सर्वाइव कर जाओगे भाई, तो फिर जो लेवल का कॉन्फिडेंस आप में आएगा,
कोई बंदा नहीं तोड़ सकता, पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपकी एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जब आप उन चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, तो फिर आपका एक सवाल होगा कि मैं किससे कहूँ? तो बात फिर वही आती है कि मुझसे कहो। अब मुझसे मुराद यहाँ पे मैं नहीं हूँ, मुझसे मुराद यहाँ पे कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में, हर पर्सन की लाइफ में होता है, जो उसे समझाता है, जो उसे एक सीधे रास्ते पे लगाता है, ठीक है? तो उसे जो है ना फाइंड आउट करने की कोशिश करो, आपकी लाइफ में होगा, कोई ना कोई। वो अपना ये देहाती बात कर रहा हूँ, तो हमारे देहात साइड में बोला जाता है ना, या अक्सर पंजाबी में कहते हैं कि जे कामयाब होना जे तो कोई मुर्शद फाड़ लो। तो अपना मुर्शद पकड़ लो, ठीक है? मुर्शद मुइन कि कोई दोस्त, कोई ऐसा बंदा जो आपको गाइड कर सके। बट सबसे पहले कि अपने साइकोलॉजिस्ट खुद बनो, अपने आप को खुद गाइड करने की कोशिश करो। बहरहाल ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जो एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, और जिस पे मुश्किल से मिलते हैं। दुआ मलिक, आप ये बात कर रही हैं कि ऐसे मुर्शद भी मुश्किल से मिलते हैं, बट मैं समझता हूँ कि ये किताबी बात नहीं है कि जो कहते हैं कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। ये किताबी बातें नहीं है, ठीक है? तो इसलिए ढूंढो पहले तो। हो हो सकता है वो मुर्शद आपके अंदर ही बैठा हो, जो मैंने बात की है कि आप अपने साइकोलॉजिस्ट, आपका साइकोलॉजिस्ट, सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट आप खुद हो। हो सकता है वो मुर्शद आपके अंदर ही बैठा हो, वो मुर्शद आपको बाहर से कहीं मिले ही ना, ठीक है? तो सबसे पहले अपने अंदर उस मुर्शद को ढूंढने की कोशिश करो कि अगर आप गिर जाओ ना, तो आपके अंदर से आवाज़ आए, उठ भाई, अभी बड़ा रास्ता पड़ा है। तो कोशिश करें, कोशिश करें। मैंने तो पहले बात की ना, जो ज़ुलैदुल हसन ने क्वेश्चन पूछा था और मैंने जवाब दिया था कि अपने आप को टाइम दें, अपने आप को टाइम दें, खुद सोचें कि मैं क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा। और एक टाइम आता है जब बंदा टूट जाता है, पर उस टूटने के बाद जब बंदा वो जुड़ के दोबारा मैदान में आता है ना, तो फिर उससे फिर अल्लाह बचाए, ठीक है? तो वो कहते हैं ना कि शरीफ बंदा अगर शराफत छोड़ दे तो उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं होता। तो वो शरीफ बंदा होता है, शरीफ बंदा जो लगा रहता है, लगा रहता है। बट जब वो अपनी शराफत छोड़ देता है ना, मीन्स ये कि वो, क्या उसे कहते हैं, कि जब वो टूटने के बाद खुद को जब जोड़ लेता है, तो फिर वो ठीक हो जाता है। सो आई थिंक इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्लियर हो चुका होगा। जी मैम मिनाहिल, अगला क्वेश्चन बोलिएगा। ये एक साजिदा हैं, साजिदा, उनका एक क्वेश्चन आया था जो मैंने देखा था, उसके बाद तो बस मतलब ये कि जी जी, दूसरी वो तो कोऑपरेटिव चैट है। क्वेश्चन नहीं है। मैं ये यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि ऑनलाइन स्टडी हुई है लॉकडाउन की वजह से, जी तब जी। हमने कुछ भी नहीं किया। जैसे आपने पहले कहा था कि क्लास लेते हैं और हम लोग क्लास जैसे लेते हैं, तो अब पेपर्स आ गए हैं, हम्म। पेपर्स आ गए हैं, पढ़ने का दिल नहीं करता। तो अभी सिचुएशन से कैसे निकले कि हमारा दिल करे स्टडी की तरफ, कि हम पढ़ सकें? वेरी गुड क्वेश्चन। और अगर मैं ये क्वेश्चन किसका था मैं मिनाहिल, ये क्वेश्चन किसका था? सर मैम ये एक्सक्यूज मी। जी जी, ये रुखसार का क्वेश्चन है। अच्छा, तो अगर मैं ये बात कहूँ कि मेरी भी सेम ही सिचुएशन है, हमारी भी तैयारी नहीं है, तो फिर क्या होगा? अच्छा, बात करते हैं कि इस पे। अब इसका अगेन मैं वही जवाब दूंगा जो फर्स्ट एवर जो मैंने जवाब दिया था और बात की थी कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है? अब आप कहेंगे कि बार बार ये बात कर रहा है कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। इस पे बात करूंगा, हमारा टॉपिक ये है क्योंकि ये जो सारे सवालात हैं इनकी बेस सारी आके कंफर्ट जोन पे टिकती है। क्यों? हम इस लॉकडाउन में, हम इन ऑनलाइन स्टडीज में अपने एक डीप कंफर्ट जोन में आ गए, डीप कंफर्ट जोन में आ गए, ठीक है? तो आपको अब चाहिए कि अपने आप को उससे निकालें,
किसी ना किसी तरीके से निकालें, किसी ना किसी वे से उसमें से एक्सपेल आउट करें खुद को, ठीक है। हाउ, कैसे? वो ऐसे कि अगर मैं नॉर्मल पर्सन की बात करूं, ठीक है, नॉर्मली बात करता हूं, मैं खुद को कैसे निकालूंगा? अच्छा, मैं खुद को कैसे निकालूंगा? मैं खुद को ऐसे निकालूंगा क्योंकि अब मैं से मुराद हमारे ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। मैं क्या हूँ, मैं ये हो गया कि मैं इस लॉकडाउन में इन ऑनलाइन क्लासेस में रात को लेट सोने लग गया, सुबह लेट उठने लग गया, ठीक है। फिर ऑनलाइन क्लासेस भी आधी नींद में ली, ठीक है। दूसरी जब क्लास स्टार्ट हुई तो उस क्लास के दौरान मैं नाश्ता कर रहा था, और जब क्लास जब एंड होने लगी तो उस वक्त मैंने उठ के जो है ना अपना मुंह धोया। तो मतलब ये कि ऐसा एक डीप कंफर्ट जोन में मैं चला गया कि बस बात ही ख़त्म। तो अब उसमें से बाहर निकालने के लिए खुद को मुझे मुशक्क़त में तो डालना पड़ेगा ही पड़ेगा, लाज़मी तौर पर पड़ेगा। कैसे? कि आज रात अगर मैं लेट भी सोता हूँ ना, तो मैंने कोशिश करनी कि मैंने सुबह नमाज के वक्त उठना ही उठना है, ठीक है। जैसे भी करके खुद को खींचना है, घर वालों को बोल देना है, 10 अलार्म लगा देने हैं कि भाई ना उठा तो जैसे भी करके उठाना है। उठ गया, उठा, उसके बाद मैं सोया नहीं, ठीक है। बेशक पल्ले कुछ नहीं पड़ा, पर किताब खोल के बैठ गया, अपना माथा मारने लग गया कि भाई पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। 3-4 घंटे दिए, फिर कोई काम कर लिया, ठीक है, खाना शाना खा लिया, फ्रेश हो लिया, फिर थोड़ा टाइम दे दिया। अब एक तो आप पहले रात को 3 बजे सोए हो, सुबह 5:30 बजे आप फिर नमाज के लिए उठे हो। जब रात के 10 बजने ना, तो आपकी आंखों के शटर डाउन होने शुरू हो जाने, फिर आपको मजबूरन जो है जल्दी सोना पड़ेगा। अगेन आप लेट सो जाते हो, कोई इशू नहीं है, पर सुबह जल्दी उठना है। अपने आप को मतलब कंफर्ट जोन से निकालना है ना। कंफर्ट जोन से निकालने की क्या डेफिनेशन है कि बस खुद को जो है ना एक मुसीबत एक मुसीबत से निकाल कर दूसरी मुसीबत में डालना है। पहली मुसीबत क्या है? वो आपका डीप कंफर्ट जोन है जो आपके लिए नुकसानदेह है। दूसरी मुसीबत क्या है? रात 3 बजे बेशक हो, सुबह 5:30 बजे उठना ही उठना है, पर वो मुसीबत आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखें। और अगर मैं दूसरी चीज़ कहूँ कि अगर एग्ज़ाम्स हैं पास और नहीं अब पढ़ने का दिल कर रहा ये वो, तो सबसे बड़ी चीज़ है ये जो ज़ैदुल हसन ने बोला है कि दिस मोबाइल इज़ अ जायंट डिस्ट्रैक्ट। तो सबसे बड़ी बात है तो वैसे नामुमकिन चीज़ आजकल की जनरेशन के लिए, पर मोबाइल का हम इस्तेमाल भी कम कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें बाकी है कि इस चीज़ को हर बंदा अपने अपने तरीके से सॉर्ट आउट कर सकता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। जी सर, अगर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ। जी प्लीज़, प्लीज़ करें, प्लीज़ करें। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं ऐसा है कि दिन में बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता, रात के टाइम पढ़ना पड़ता है। तो हमारे टीचर्स कहते हैं कि जब आप स्टडी करना स्टार्ट करें तो अपने मोबाइल्स बंद करके साइड पे रख दें। मोबाइल्स को देखें ना, स्टडी टाइम इज़ योर स्टडी टाइम। और ये है कि आप टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने वो काम उस दिन करना है, वो करेंगे तब आप सोएंगे। अदरवाइज अगर आपने वो काम नहीं किया तो आपने सोना भी नहीं है। मैं तो इस चीज़ को फॉलो करती हूँ मोस्टली। बिल्कुल यही बात है। तो यही चीज़ है कि वही बात है कि अपने आप को एक मुसीबत से निकाल के दूसरी में डालना है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि जिस मुसीबत में आप घूम रहे हो वो नुकसानदेह है, जिसमें भी डालना है वो फ़ायदेमंद है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरुल हुदा की तरफ से कि हमारे सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन करनी पड़ती है कि अब हुँ, हमें हुँ। सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इस वक्त हम कंफर्ट जोन में हैं या हम डिफिकल्ट जोन में हैं। तो हम खुद की सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करें? सॉरी, मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई, फिर बोलिएगा। ओके, इनका क्वेश्चन है कि हम अपनी सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करें? हुँ, हुँ। कैसे करें? जी। ठीक है। नूरुल हुदा, आपका एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। अ, मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने पहले भी बताया था।
कि सेल्फ रियलाइजेशन तब होती है जब आप कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है? कैसे? जब आप अपने कंफर्ट ज़ोन में होंगे ना, तो फिर आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगी। अब जैसे मैंने बताया कंफर्ट ज़ोन क्या है? रात को सोए, सुबह उठे, क्लास ली, ठीक है? उसके बाद असाइनमेंट कर लिया, रिवीजन कर ली, खाना खाया, गपशप कर ली, फिर सो गए। अब आपको तो पता है, एक अगर नेचुरली बात करूँ तो आपको पता है आपने खाना खाना है, सोना है। ये इस चीज़ में कोई सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, हर पर्सन को पता है, ठीक है? अगर मजबूरी की या स्टडी की या शौक की बात करूँ, तो पता है भाई क्लास लेनी है और रिवीजन करनी है और अपनी जो है होमवर्क भी करना है, ठीक है? बट सेल्फ रियलाइजेशन तब होगी जब आप इस चीज़ से हट कर कुछ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लेट्स सपोज़ आप फीमेल हैं, ठीक है? नूरुल हुदा। आपने क्या किया जी, एक अक्सर फीमेल्स को डिज़ाइनिंग का, ठीक है? या मेहंदी लगाने का या पेंटिंग करने का या स्केचिंग करने का शौक होता है। आपने क्या किया जी, आपने क्या किया, आपने कहा जी मैंने मेहंदी लगानी है पहली दफ़ा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अब आपने मेहंदी लगाई, 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 ठीक है? और आ गई, पर उस लिहाज से परफेक्शन नहीं आई, ठीक है? बट जब आपने क्या किया, आप एक दिन वैसे ही बैठे-बैठे आपने स्केचिंग शुरू कर दी। जब आपने स्केचिंग की तो आपने हूबहू बिल्कुल परफेक्ट स्केच बना लिया। तो अब उस सीन में क्या हुआ कि जब आपने वो परफेक्ट स्केच बना लिया तो आप क्या हुए, आप थोड़े से अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आए। आपने एक एक्स्ट्रा वर्किंग की, एक्स्ट्रा वर्क क्या किया, आपने स्केचिंग की। जब आपने स्केचिंग की, आपने देखा आपने बिल्कुल परफेक्ट हूबहू स्केच बना लिया है। आपको पता चल गया कि आपको स्केचिंग आती है। तो ये चीज़ है आपकी सेल्फ रियलाइज़ेशन, कि जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे, आपकी सेल्फ रियलाइज़ेशन नहीं होगी। जब तक आप कुछ काम करके नहीं देखेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपको वो काम आता है या नहीं आता। इसलिए जिस काम का शौक है उसे करके देखो। जब आप करके देखोगे, आप अपने आप को खुद ब खुद जान लोगे। जी नूरुल हुदा, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया या नहीं हुआ? नूरुल हुदा, आप बता दें प्लीज़ आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया या नहीं? चलें सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किरण का क्वेश्चन है कि इफ समवन हैव नो कॉन्फिडेंस, so how a person can communicate and be a social person and how he can do extra work? हम्म। अच्छा, किरण का ये क्वेश्चन है कि अगर किसी बंदे में कॉन्फिडेंस ना हो तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा और कैसे वो सोशल पर्सन बनेगा। अब किरण, आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि कम्युनिकेट करने के बगैर कॉन्फिडेंस आ जाए, मैं अपनी ज़ात तक इस चीज़ को नहीं मानता, ठीक है? मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कॉन्फिडेंस इज़ अ बाय प्रोडक्ट। जब आप कम्युनिकेट करेंगे, जब आप सोशल होंगे, जब आप पहली बार कम्युनिकेट करेंगे ना, आपकी आवाज़ जो है वो थरथराएगी, टाँगें काँपेंगी। दूसरी बार कम्युनिकेट करेंगे थोड़ा बेटर होंगी, तीसरी बार कम्युनिकेट करेंगे और बेटर होंगी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं बार आप बिल्कुल परफेक्टली कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है? तो क्या मैंने बोला कि कॉन्फिडेंस इज़ अ बाय प्रोडक्ट, और कम्युनिकेशन के बगैर कॉन्फिडेंस आ जाए, मैं इस चीज़ को जो है अपनी ज़ात तक नहीं मानता। तो बगैर कॉन्फिडेंस के, ठीक है, आप ये मैं चीज़ मानता हूँ कि बगैर कॉन्फिडेंस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। बट मैं ये चीज़ मानता हूँ कि थोड़ा-सा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि स्टार्ट आपको लेना पड़ेगा। आपको कोई बंदा धक्का देकर आगे नहीं करेगा। स्टार्ट आपको लेना पड़ेगा। उस स्टार्ट के लिए आपको अपनी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। उस स्टार्ट के लिए आपको अपने आप को उभारना पड़ेगा। आपको अपने आप को कहना पड़ेगा कि उठ भई, उठो।
कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ करना है। जब आप एक स्टार्ट लेंगी, ठीक है, जब आप उस स्टार्ट करेंगी, पहला स्टेप लेंगी तो कदम लड़खड़ाएंगे, दूसरा लेंगी थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगी, तीसरा लेंगी थोड़ा और स्टेबल होंगी, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठे स्टेप पे आप बिल्कुल परफेक्टली चलना शुरू कर देंगी। तो ये चीज़ है असल में कि आप में ऐसे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बट सॉरी टू से, स्टार्ट आपको लेना पड़ेगा। बगैर स्टार्ट लेने से आप में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ना मैं अपनी एक मज़े की बात बताता हूँ। मैं अब ये बात पता नहीं है बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए। मैं जब ना 3 क्लास में था ना, 3 क्लास में था, तो मैं बचपन में ना, बचपन से ही मेरी आवाज़ अच्छी थी, मैं नात ख़्वानी करता था। तो मैं 3 क्लास में था, 3 क्लास का बच्चा कितना का होता है? यही कुछ 9-10 साल, 11 साल का बच्चा होता है। तो अब स्टार्ट लेने की बात सुने, स्टार्ट मैंने कहाँ से लिया? 3 क्लास में था, हमारे गाँव में 12 रबीउल अव्वल की महफ़िल हो रही थी। तो आप में से काफ़ी लोग जानते हैं कि जो 12 रबीउल अव्वल की जो महफ़िलें होती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं। तो मैं छोटा बच्चा, आपको पता है छोटे बच्चे को कोई समझ नहीं होती, ठीक है? कुछ पता नहीं होता, कोई उस चीज़ को ना नहीं होती। मैं बैठा हुआ तो मैं ना स्टेज के बिल्कुल सामने बैठा हुआ, तो मैं देख रहा जी नात ख़्वान आ रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, नात ख़्वान आ रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। अब ना मेरा दिल किया कि ये बंदे वहाँ पे बैठ के नात पढ़ें, मैं यहाँ पे क्यों बैठ? ये मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरी है कि मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया था और मैंने स्टार्ट कैसे लिया था। हालाँकि उस वक़्त मुझे पता नहीं था कि मैंने किस चीज़ के लिए स्टार्ट ले लिया है, क्योंकि वल्लाह आलम उस वक़्त तो मैं बच्चा था, मुझे तो नहीं पता था। बट बात मैं कर रहा हूँ कि लालच, ठीक है? स्टार्ट में की लालच। तो उस वक़्त क्या हुआ कि जब मैंने देखा ये बंदे नात ख़्वान बड़े-बड़े नात पढ़ के जा रहे हैं, अब मेरे दिल में एक आई, मैंने कहा वो यहाँ वहाँ पे बैठ के पढ़े, मैं क्यों नहीं जा सकता? मैंने हिम्मत जुटाई, उठा, थोड़ा-सा जब स्टेज के पास गया, उधर कारी साहब साइड में बैठे हुए थे जो नकाबत कर रहे थे, जो इस चीज़ को डील कर रहे थे। मैंने कहा कि अंकल मैंने नात पढ़नी है। 3 क्लास का था तब मैं, और गाँव की 12 रबीउल अव्वल की महफ़िल थी। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है बेटा पढ़ लो। तो मैं ना आ गया जी, इन्होंने मेरा नाम पूछा, नाम बता दिया, मुझे इन्होंने कॉल किया, मैं स्टेज पे जब जा रहा, मेरी टाँगें ऐसे काँपें जैसे वाइब्रेशन पे लगी हुई हैं। नात पढ़नी मैंने शुरू की, पहला शेर जब पढ़ा तो मेरी आवाज़ ऐसे निकली जैसे कि वो पहले-पहले वो जो टेप रिकॉर्डर में जो कैसेट्स होती थी ना, वैसे। दूसरी में थोड़ी ठीक हुई, तीसरे शेर जो आखिरी जो मेरा शेर था, उस शेर में मेरी आवाज़ बिल्कुल ऐसे परफेक्ट निकली कि जैसे मैं पता नहीं कितने अरसे नात ख़्वानी कर रहा हूँ। वो दिन था मेरा पहला दिन जब मेरी स्टेज से दोस्ती शुरू हुई थी, जब मैं 3 क्लास में था। उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह दिन-ब-दिन स्टेज से दोस्ती बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और साथ-साथ जो है घबराहट भी ख़त्म होती गई और सारी चीज़ें। बहरहाल इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। बात आती है बेस पे कि स्टार्ट हमें खुद लेना पड़ेगा। जब तक हम स्टार्ट नहीं लेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। और जब हम स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर जो है ना, फिर हर चीज़ मिल जाती है। मैंने स्टार्ट लिया था 3 क्लास में, जब मैं एक छोटा बच्चा था, जब मेरी टाँगें काँप रही थी। उस स्टार्ट जब मैंने लिया, स्टेज से दोस्ती शुरू हुई। एक दिन आया कि जब मैं मैट्रिक लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे इंग्लिश स्पीच का टॉपर था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं कि अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, आपके साथ एक एग्ज़ाम्पल शेयर कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ योर मोटिवेशन कि लेट्स स्टार्ट। जब स्टार्ट लेंगे, फिर उसके बाद जो है ना बहुत कामयाबी मिलेगी, बहुत कॉन्फिडेंस भी आएगा, कम्युनिकेशन भी होगी और आपका सोशल एनवायरनमेंट भी इंक्रीज़ होगा। जी, मिनाल। हाँ जी सर, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुबा का कि लोग हमारे बारे में क्यों सोचते हैं? उनके पास इतना फालतू टाइम होता है कि वो हमारे बारे में सोचने लग जाते हैं। मैं जब भी सिचुएशन से बाहर निकलने लगती हूँ या कोशिश करती हूँ तो लोग फिर से आ जाते हैं।
कन्फ्यूज़्ड हैं ये बहुत ज़्यादा। हम्म लोग हमारे बारे में क्यों सोचते हैं, उनके पास इतना फालतू टाइम क्यों होता है? आप लोगों को सोचने दें, ठीक है, उन्हें अपना टाइम वेस्ट करने दें। पता है कौन से लोग हमारे बारे में सोचते हैं? हमेशा वही लोग, दो तरह के लोग हमारे बारे में सोचते हैं। एक वो लोग जो हमारे हद से ज़्यादा मुखलिस होते हैं, और एक वो लोग जो हमारे हद से ज़्यादा मुखालिफ होते हैं। जो मुखलिस होते हैं ना, वो कभी कभी जो है ना, हमारे भलाई में, हमारे भला चाहने में ही हमारे साथ ऐसी सोच शेयर कर देते हैं कि हमें उन पे शदीद गुस्सा आता है। और जो मुखालिफ होते हैं वो तो सोचते ही ऐसे हैं। तो दो तरह के लोग मैंने बताया कि जो मुखलिस होते हैं, एक वो हमारे बारे में सोचते हैं, जो मुखालिफ होते हैं वो हमारे बारे में सोचते हैं। अब देखें ना, यहाँ पे लोगों की सिर्फ मैं एक चीज़ शेयर करूँ, उनकी नेगेटिव थिंकिंग। मैंने आपको पहले बताया कि इंसान की फितरत है कि वो हमेशा हर बात का नेगेटिव पहलू ही देखता है। मैक्सिमम बात, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, ठीक है, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा। वो हमेशा एक नेगेटिव पहलू ही देखता है। तो जब हमने देखना ही नेगेटिव पहलू है, अगर मैं हूँ, तुबा तुबा आपका क्वेश्चन था, अगर मैं हूँ, मैं आपके खिलाफ हूँ, ठीक है, आप जो काम करती हैं मैं उसे नेगेटिव वे में देखता हूँ, तो मैंने जब देखा ही नेगेटिव वे में, तो फिर मैंने सोचना भी नेगेटिव है ना। ये तो मेरी सरदर्दी है कि मैं क्यों आपके बारे में सोच रहा हूँ, मैं क्यों आपके बारे में नेगेटिव प्रिटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी सरदर्दी नहीं है। आपकी सरदर्दी पता क्या है? आपकी सरदर्दी तब बढ़नी है जब आप ये सोचेंगे कि मैं क्यों ये सोच रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपके बारे में बात सोच रहा हूँ, मुझे सोचने दें। आपका ज़मीर अगर कहता है ना कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, तो फिर लेट मी थिंक व्हाट आई एम थिंकिंग। मुझे सोचने दें, आप अपना करें, ठीक है। मेरी तो भाई आदत है कि मैंने तो आपके बारे में नेगेटिव सोचना है। आप अच्छे पढ़ गए हो, आप अच्छी कामयाबी आपको मिल गई, आपको अच्छी जॉब मिल गई, आप अच्छा कमा रही हो, सब कुछ हो रहा है, तो मुझे वो चीज़ें नहीं मिली। मैंने तो नेगेटिव सोचना है भाई, मेरी तो आदत है। आप अपना काम करो, ठीक है। तो ये चीज़ है, लोग क्यों सोचते हैं? इसका जवाब यही है कि लोग वेले हैं। जो वेले लोग होते हैं वो आपके लिए सोचते हैं ऐसा। जी प्लीज़, ये अज़का का एक क्वेश्चन था, अज़का अशरफ हैंड रेज़ कर रही हैं। जी जी, अज़का जी। बोलें। अस्का, वेयर आर यू? चलें सर, जब तक वो अपना क्वेश्चन करती हैं। दानिश का क्वेश्चन है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो इनकी आवाज़ नहीं निकलती। तो इनको अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए? सर? सर आपको अच्छा सर म्यूट हो गए हैं। जी मैम, आपने मुझे ही म्यूट कर दिया। सॉरी सर। कोई इशू नहीं है। अच्छा दानिश साहब, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आप जब इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता और सारी चीज़ें। तो दानिश साहब, मैंने आपको पहले भी इस चीज़ को एलेबोरेट यहाँ पे किया है कि भाई हम जब तक जो है ना अपने आप को टफ टाइम नहीं देंगे ना, हम कुछ नहीं हासिल कर सकते। जब हम अपने आप को टफ टाइम देंगे, हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा,
हमें हर चीज़ आएगी। अब यहाँ पे आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है। आप एक इंटरव्यू देने गए, आवाज़ निकली, रिजेक्ट हो गए, दूसरा देने गए, आवाज़ निकली, रिजेक्ट हो गए। अब आप ये उस भट्टी में जल रहे हैं कि जिस भट्टी में जल के आपने कुंदन बन रहा है। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप उस भट्टी से निकल जाएँ या फिर क्या बोल रहा था? हाँ, अब ये आपकी मर्ज़ी है कि या तो आप उस भट्टी से निकल जाएँ या फिर आप हिम्मत बनाएँ कि आप उस भट्टी में जलते रहें। इंटरव्यूज़ दें, कुछ भी ना करें। जहाँ इंटरव्यू आता है दें। जैसा इंटरव्यू बेशक आपके पसंद की जॉब नहीं भी है ना, इंटरव्यू देने चले जाएँ, अप्लाई कर दें, सीवी भेज दें। ठीक है? एक इंटरव्यू देंगे, आवाज़ घबराएगी, दूसरा देंगे और घबराएगी, तीसरा देंगे, थोड़ा कम होगा, चौथा इंटरव्यू देंगे होगा। करते, 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 करते 10वें इंटरव्यू पे जाके ना आपको पता चल जाएगा कि जो पिछले 9 इंटरव्यूज़ में मैं रिजेक्ट हुआ हूँ ना, उसका मुझे फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। फेलियर्स का हमेशा फ़ायदा होता है। फिर एक और चीज़ है, पहले इंटरव्यू में जिस सवाल पे आपका आवाज़ जो आपकी घबराई है ना, दूसरे इंटरव्यू में आप देखें, उस चीज़ को सोचें, दूसरे इंटरव्यू में उसे ओवरकम करने की कोशिश करें। तो बात फिर वही आती है कि कॉन्फिडेंस इज़ अ बाय प्रोडक्ट। जब आप एक सीक्वेंस में इंटरव्यूज़ देते जाएँगे ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएँ। ठीक है? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। जी, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अज़का का है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, स्टडी करने तो हमें नींद बहुत आती है, जो हर स्टूडेंट को आती है। अच्छा, अभी असका ये क्वेश्चन पूछ के तो गुड नाइट कह उन्होंने कह दिया है मैसेज में, तो वो शहनाज़ ने बोला है गुड नाइट का मैसेज। नहीं, नहीं, अब असका अशरफ ने भी गुड नाइट, अच्छा उन्होंने उन्होंने दूसरे का जवाब दिया। ठीक है, सॉरी, सॉरी, सॉरी। हमें नींद क्यों आती है? देखें असका, मैंने आगे ये बात बताई थी कि इन लॉकडाउन के दिनों में रात 2 बजे सोना और सुबह जो है अपना लेट उठना, ठीक है? या फिर कोई कुछ होते हैं जो रात लेट नाइट सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। खैर ये तो पर्सनल चीज़ है, बट एक जो नॉर्मली चीज़ बताऊँ ना, आप सारी रात मूवीज़ देखते ही रहे ना, आपको नींद नहीं आएगी। ये बात ना मुझे मेरी अम्मी ने बताई थी, मेरी वालदा ने। सारी रात आप मूवीज़ देखते रहे, आपको नींद नहीं आएगी। बट आप लेट कर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देना, तीसरी आयतल कुर्सी आपकी आधी होगी, आप सो जाएँगी। अब क्यों? जिस काम में हमारी इंसानी फितरत है कि जिस काम में हमें फ़ायदा होता है ना, उस काम में हमें नींद आने लग जाती है। सो सीन ये है, चाहत की बात ठीक है। रईसा ने एक बात की कि जब पढ़ने की चाहत होगी तो फिर नींद नहीं आएगी। चाहत की बात और चीज़ है, वो तो फिर आपकी ईमान की मजबूती है ना, वो तो फिर आपके ईमान की मजबूती है और आपके और अल्लाह की एक जो आपस में जो एक कनेक्शन है वो स्ट्रांग है। ठीक है, बट बात ये है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं हमें नींद इसलिए आती है। अब यहाँ पे रईसा का ये जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ कि हमें नींद इसलिए आती है क्योंकि हमें पढ़ाई के साथ चाहत नहीं होती। ठीक है? जब हम हमारी अपनी चाहत उस पढ़ाई के साथ हो जाएगी, तो फिर हमें नींद नहीं आएगी। जब हमें वो चीज़ खुद पर बोझ, क्योंकि जब बोझ होता है ना, ये शैतान सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, सारी बातें ठीक हैं। बट जब इंसान ये एक मैं साइकोलॉजिकली एक आपको बात बता देता हूँ। जब आपके ऊपर बोझ आता है, आप थक जाते हैं। जब आप दिन भर काम करते हैं, आपका जिस्म थक जाता है, आपको जल्दी नींद आ जाती है। ठीक है? जब आप दिमाग पर बोझ डालते हैं, आपका दिमाग थक जाता है, आपको जल्दी नींद आ जाती है। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जब हम पढ़ाई को बोझ समझ के पढ़ रहे होते हैं, हमें नींद आ जाती है, या मजबूरी या फ़ॉर्मेलिटी। और मूवी का जी, पर मूवीज़ वग़ैरह ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो वो उन चीज़ों का हम पे बोझ नहीं होता भैया, हम उन्हें एन्जॉय कर रहे होते हैं, इसलिए हमें नींद नहीं आती। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। और मिनाहिल आप काइंडली इन्हें मीटिंग का टाइम भी बता दें कितना रह गया?
सर मीटिंग का टाइम 2 मिनट रह गया है। आई थिंक सो हमें यहीं पे वाइंड अप अच्छा, कर लेना चाहिए। जी, बिल्कुल। बाकी हाँ, इसके इनके अलावा साथ अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो, मैं आखिरी जाते हुए एक बात कहना चाहूँगा, किसी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है? तो इन केस अगर आप आईओएम के थ्रू मेरे साथ कांटेक्ट में रहना चाह रहे हैं या कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप आईओएम की मैनेजमेंट टीम से जो है वो कोलैबोरेट करके तो फर्दर जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मैम मिनाहिल? जी। जी, जी सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, हमें बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई और सबके क्वेश्चंस का आंसर भी दिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू। खुश रहें, आबाद रहें और फिर खुश रहें। ओके ख्याल सर। रखें अपना। ओके, थैंक यू सो मच ओके, ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।